इस्लाम शब्द का नाम सुनकर हम सबके मन में एक जिज्ञासा और कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे कम समय में और सबसे बड़े पैमाने पर बढ़ने वाला धर्म है। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम जनसंख्या के लगभग 14% हिस्से के साथ इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म बना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट न्यूज़ मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सरी। सन 711वीं ईस्वी में भारत देश में इस्लाम का आगमन हुआ था। इसी साल की बात है जब मुसलमानों ने स्पेन में भी दाखिल किया था। दरअसल मुसलमानों के नागरिक जहाज को कुछ समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था, जिसे छुड़ाने के खातिर वो भारत आए। क्योंकि जिस जगह पर उनके जहाज को बंधक बनाया गया था वह जगह सिंध के राजा दाहिर के राज्य में आती थी। कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास असफल होने के बाद बगदाद के हज्जाज बिन यूसुफ ने 17 साल की उम्र के बिन कासिम को छोटी सेना के साथ राजा दाहिर के युद्ध के लिए भेजा। राजा दाहिर और बिन कासिम के बीच हुए युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को हार का मुंह देखना पड़ा था। बस यहाँ भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। युद्ध के लिए सिंध के राजा दाहिर ने अपने बेटों और दूसरे राज्यों से मदद मांगी और बिन कासिम से उन्होंने युद्ध किया। लेकिन बिन कासिम ने मुल्तान, दीपालपुर, अरोर, ब्रह्मनवाद, बहरोर, रावर और निरुन पर सन 713 ईस्वी में जीत हासिल कर ली और कश्मीर से लेकर पंजाब और सिंध तक अपने राज्य को स्थापित कर लिया। उन दिनों बिन कासिम की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। तब से लेकर सन 1857 तक, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन होने तक भारत पर आधिपत्य रहा था। भारतवासियों के साथ बिन कासिम का व्यवहार काफी न्यायिक रहा था। इसी वजह से यहाँ की जनता उन्हें काफी स्नेह करती थी और जब वो वापस बगदाद लौट रहा था तो भारतवासियों ने नम आंखों से उन्हें विदा किया था। भारतवासी काफी भाव विभोर हो गए थे। दोस्तों, एक कम्युनिटी को हजरत मोहम्मद के सानिध्य इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया था, जो कि मवबार में रह रही थी। सन 713 ईस्वी में ही भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था और सन 1857 तक निरंतर ये बरकरार रहा। ये वो समय था जब दूसरे कई और मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन हुआ था। 11वीं सदी के मुगल शासकों ने भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया और बाद में जब मुगल शासकों ने यहाँ राज किया तो भी देश भारत की राजधानी दिल्ली ही थी। 2 दशक भारत देश के सम्राट अकबर ने कुछ अंग्रेजों को यहाँ रुकने दिया था, लेकिन धीरे धीरे कर अंग्रेजों ने देश के छोटे छोटे नवाबों और राज्यों से साठगांठ बना ली और फिर धीरे धीरे कर उन्होंने आखिरी में सन 1857 में भारत से मुगल साम्राज्य का पूरी तरह अंत कर दिया। भारत में काफी लंबे समय तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया। पूरी दुनिया में भारत देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम की जनसंख्या रहती है। हमेशा से हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ मिलकर रहे। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और दोनों के दिल में दोनों धर्मों के लिए इज्जत और मोहब्बत पहले भी थी और आज भी है। दोस्तों, इस तरह से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो ये संभव था कि भारत देश दुनिया का अकेला और पहला ऐसा देश रहता जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक होती। खैर, जो भी है, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमारी यही कामना रहेगी कि हिंदू मुस्लिम के बीच की एकता हमेशा बड़ी रहे और इन दोनों के बीच प्यार बढ़ता रहे। इन दोनों के बीच की सारी दुनिया मिट जाए और हिंदू मुस्लिम इस देश में एक भाईचारे की भावना के साथ रहे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें पोस्ट न्यूज़ एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्ट न्यूज़ एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।